हरे कृष्णा। लोभ या लालच में आकर इंसान वो तो खो ही देता है जो उसको निश्चित रूप से मिलना होता है, और जिसके कारण वो लालच करता है वो भी हाथ से फिसल जाता है। इसी प्रकार एक बार एक गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता रखी गई, और जो मुखिया था उसने इस बार इनाम की राशि डबल करके 5 लाख रुपया कर दी कि जो भी कुश्ती को जीतेगा उसको 5 लाख रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर बहुत दूर दूर से पहलवान आए और दर्शक भी बहुत आए, और उसके गांव में एक ऐसा पहलवान था जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, वैसे दाव पेच जानता था। तो हुआ भी ऐसा ही। जब कुश्ती शुरू हुई तो बहुत बड़े पहलवान उस बड़े पहलवान के सामने नहीं टिक पाए। जो भी आता उसके दाव पेच के सामने नहीं टिकता और हार जाता। तो काफी देर चलती रही प्रतियोगिता में, वो विजयी बन रहा था। तो उसने आखिर में अनाउंसमेंट किया कि कोई है और जो मेरे साथ कुश्ती में मेरे को हरा सके, चाहे पहलवानों में आए चाहे दर्शकों में से कोई भी आए। तो इतने में दर्शकों में एक व्यक्ति उस मैदान के खाड़े में उतरा। तो उसने सोचा कि मैं इसको हराऊंगा। तो जैसे ही उसको देखा पहलवान ने, उसकी शक्ल हाव भाव देख के कहता तेरे को तो मैं 1 मिनट में चित कर दूंगा, मेरे को तो इतने दाव आते हैं। तो जैसे ही उन्होंने आपस में भिड़ना शुरू करना ही था, तो उस व्यक्ति ने उस पहलवान के कान में बोला कि आप ये कुश्ती हार जाना। कहता क्यों, ऐसा क्यों करूंगा? कहता इसलिए कि जो इनाम की राशि मिलेगी वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, और मैं इसके अलावा 5 लाख और आपको दूंगा जो कल आप मेरे घर पे आके ले जाना। तो उसको लालच आ गया। उसने सोचा कि 5 का 10 मिल रहा है तो कुश्ती में हारने में क्या। तो उसने ऐसा ही किया। 2-3 मिनट तो ऐसे कुश्ती करी, उसके बाद वो हार गया और नीचे गिर गया। तो ऐसा देखते ही वहां पर तालियों की गुंजाहट शुरू हो गई। लोग इतने खुश हुए, उसको जो उसने जीता था उसको कंधे पे बिठा लिया और पूरा शहर पूरा गांव घुमाया। तो वो जो हार गया था पहलवान, वो चुपचाप बैठा रहा। तो अगले दिन वो सुबह उसके घर पे गया और बोला कि लाओ मेरा 10 लाख रुपया दो। कहता भी 10 लाख किस बात का? कहता जो तुमने मेरे को कहा था। कहता वो तो मैदान की बात थी। कहता क्यों, ऐसा क्यों? कहता तुम भी अपने दाव पेच खेल रहे थे, मैंने भी अपना दाव लगाया और मैंने अपने दाव में मैं सफल हो गया और तुमको हरा दिया। और ये हम देखते हैं कि लोभ में आकर उस पहलवान ने अपनी प्रतिष्ठा भी गवाई और पैसा भी गवाया। और भगवान श्री कृष्ण ने हमें 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया भी है कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उसकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी विफल हो जाते हैं। हरे कृष्ण।